वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू ग्रिल चिकन रेसिपी बना रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत आसान है और ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत जूसी सॉफ्ट और मज़ेदार से इसका फ्लेवर है। आप भी घर पर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत आसान है। सैलेड के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले आपने चिकन ले लेने हैं, बड़े साइज़ के पीस। ये 4 किलो चिकन है, आप कम भी ले सकते हैं। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। नाइफ़ की मदद से आपने इन पर कट्स लगा देने हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जज़ब हो जाए और नमक मिर्च भी बिल्कुल सेट हो जाए। क्यूब की शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कट्स लगा लिए हैं हमने। इसी तरह सारे पीसों पर आपने कट लगा लेने हैं, डीपली कट लगाने हैं। लो जी, कट्स लग गए। तो अब इसमें मसाला जो लगेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए टाटरी 1 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून नमक। आपकी क्वांटिटी 4.5 टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल साबुत मिर्च 1 टेबलस्पून और कलवंजी ½ टीस्पून, सब्ज़ इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ज़ाफ़रान और ½ टीस्पून। घर का तिक्का मसाला इसमें आपने ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून और चिकन पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, ज़रदा रंग इसमें जाएगा ½ टीस्पून, लेमन जूस जाएगा, 3 अदद लीमुओं का रस जाएगा। ऑयल बटर जो हम इसमें यूज़ करेंगे 6 to 8 टेबलस्पून और कोयला फॉर स्मोक। बनाना स्टार्ट करते हैं। बाउल में आपने पहले सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। नींबू का रस भी आपने 3 लीमुओं का रस जो आपने इसमें ऐड करना है। और ये चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून तकरीबन, एक पैकेट है 18 ग्राम, वो इसमें ऐड कर ले। ज़ाफ़रान है वो ½ टीस्पून है, ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी ज़्यादा खुशबू हो जाए तो खाने का मज़ा नहीं आता। बस लाइट से आपने कतरे इसमें ऐड कर देना। इसके बाद आपने तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो ज़रदा रंग इसमें ऐड करना है, येलो फूड कलर। और बटर इसमें ऐड करना है आपने। बटर नहीं होगा तो आप इसमें ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून। अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सब्ज़ इलायची पाउडर का भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, खुशबू आती है जब ये बारबेक्यू ग्रिल चिकन रोस्ट जो अब खाया जाएगा तो उसमें हर मसाले की खुशबू आती है, मज़ेदार सा फ्लेवर है इसका। अच्छा जी, अब चिकन के जो पीस हमने कट लगा के रखे हुए थे मसाले में इसको ऐड कर देना है और मसाला लगाना है अच्छी तरह। इस तरह आपने सारे मसाले लगा देने। मैं ये दावत के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा ये क्वांटिटी मेरी 4 किलो की थी चिकन के पीसों की। आप कम क्वांटिटी में भी
बना सकते हैं। और कम क्वांटिटी में कितना ये मसाले इसमें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मसाला लगा लेना है और देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला लग गया है। इसमें पानी ऐड नहीं करना। अब आपने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख लें, सर्दियाँ तो फ्रिज में रखें, गर्मियाँ भी हैं तो तब भी फ्रिज में रखें। रात भर के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला इस पर लग चुका है। नेक्स्ट डे मैं इसे कुक कर रही हूँ। अच्छा जी, अब फ्राई कैसे करना है? इसको फ्राई करने के लिए आपने एक बड़ा सा पैन ले लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और ये थोड़े थोड़े पीस करके आपने इसको 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी, लो टू मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा हल्की भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर रखना है ताकि ये जले ना। पैन छोटा था तो मैंने 4-4 पीस करके इसे फ्राई किया। 10 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। 15 मिनट के लिए आपने टोटल फ्राई करना है, 10 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ। पीस बहुत ज़्यादा हैं और गैस भी चले जाती है लाहौर में, तो मैंने पैन भी लिया और उसमें भी ऑयल लगाकर 4 पीस अलग से रख दिए। आप तवे पर भी इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं नॉन स्टिक का पैन यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए 10 मिनट बाद साइड चेंज किया तो कितना प्यारा कलर आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बाहर से खाना खाने से बेहतर है कि घर का साफ़ सुथरा खाना खाया जाए। और जो कोई भी ये आपकी रेसिपी खाएगा, चिकन खाएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो दोबारा आपसे ज़रूर कहेगा कि आप इस रेसिपी को दोबारा बनाएं। बहुत मज़ेदार बनती है कि बाज़ार का खाना आप भूल जाएंगे। अच्छा जी, जो मैं फ्राई करती गई हूँ उसे मैंने साइड पे पैन में रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होगा तो इसमें जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो भी इसका निकल जाएगा। बहुत इसी तरीके से करें तो जायका और ज़्यादा मज़े का आता है, वरना एक दफ़े ही आप सारा फ्राई कर लेंगे ना तो वो ज़रा हार्ड से हो जाएंगे। हमने इसे सॉफ्ट रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने कोयले लेने हैं स्मोक, और इसे मैंने अच्छी तरह से पका लिए हैं। चूल्हे पर रख के नीचे मैंने रैक रखा, ऊपर ढेर से मैंने ये लगा दिए। 2 मिनट बाद मैंने आंच को बंद कर दिया और कोयलों से ही ये आग निकलना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि कोयले गर्म हो चुके हैं। अब आपने एक प्रेशर लेना, बड़े वाला। मेरे पास बड़ा प्रेशर था तो उसी में ये सारे कोयले जो मैंने गर्म किए थे उन्हें कोयलों को प्रेशर में डाल दिया। बड़े वाला प्रेशर था। अच्छा जी, ये बिल्कुल गर्म हो गए हैं। तो अब मैं ग्रिल का यूज़ कर रही हूँ। ग्रिल में मैंने ये सारे पीस जो हैं जो ठंडे हो चुके थे, दोबारा मैंने इस पर ग्रिल में रख के दोबारा सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ग्रिल करना है कोयलों पर। पीस बहुत भारी थे, इसे कवर करने में मुझे मुश्किल हो रही थी। अच्छा जी, अब मैं इसमें बटर यूज़ कर रही हूँ, ब्लू बैंड। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। 5 मिनट के बाद जब मैं ये सेक रही थी, कोयलों का सेक दे रही थी, तो साथ ही मैंने इस पर ऑयलिंग भी करना शुरू कर दी ताकि जो रोस्ट है हार्ड ना हो और सख्त भी ना हो और सूखे भी ना। इसके लिए मुझे ऑयल लगाना पड़ा। घर में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर के टिक्के बन रहे हैं, बाहर से टिक्के बनाए जा रहे हैं। इतने यमी और मज़ेदार बने हैं। लीजिए,
बिल्कुल रेडी हो गए हैं ये बारबेक्यू चिकन। ग्रिल में बनाए, बहुत मज़ेदार बने हैं। दोनों को एक साथ ही पहले मैंने इस चिकन को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद मैंने इसको ग्रिल किया और साथ साथ ऑयलिंग भी करती गई। देखें कितना सॉफ्ट बना है और बहुत गर्म, सॉफ्ट और जूसी बने हैं, कोई भी हार्ड नहीं है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो बुरी लगे तो आप अनलाइक कर दें। मेरी नई नई रेसिपीज़ को देखते रहें, घर पर आसानी से बनाएं बारबेक्यू ग्रिल चिकन। देखते रहें नई वीडियोस तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।